आप सबके अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के 90वां हरजस पदराज जोग धनाश्री 26 आरंभ हो रहा है। महाराज फरमाए, भरम ज्ञानी लो, भरम ज्ञानी लो, ब्रह्म ज्ञानी नहीं कोई रे। भरम ज्ञानी लो, भरम ज्ञानी लो, ब्रह्म ज्ञानी नहीं कोई रे। तीनों लोक भवन सो चौदह, निरंतर के हरे जोई रे लो। तीन लोक भवन सो चौदह, निरख परख हरे जोई रे लो। सरगुण न्यारी निर्गुण न्यारी, जब ले हर दे जाने रे। गुण न्यारी निर्गुण न्यारी, जब लगे हर दे जाने रे। शुभ को गहे अशुभ को त्यागे, त्यानर द्वितीय ने आण रे लो। शुभ को गहे अशुभ को त्यागे, तानर द्वितीय ने आण रे लो। परम ज्ञानी लो, भरम ज्ञानी लो, ब्रह्म ज्ञानी नहीं कोई रे। तीन लोक भवन सो चौदह, निरख परख हरे जोई रे लो। स्वामी सेवक गुरु जहाँ चेला, जात पात कुल होई रे लो। स्वामी सेवक गुरु जहाँ चेला, जात पात कुल होई रे लो। सीखे ज्ञान सिखावे जाई, जब लगे पाकने कोई रे लो। सीखे ज्ञान सिखावे जाई, जब लगे पाकने कोई रे लो। भरम ज्ञानी लो, भरम ज्ञानी लो, ब्रह्म ज्ञानी नहीं कोई रे। तीनों लोक भवन सो चौदह, निरख परख हरे जोई रे लो। त्याग निग्रह दोई कर जाने, माया ब्रह्म कहे न्यारा रे। त्याग निग्रह दोई कर जाने, माया ब्रह्म कहे न्यारा रे। जोगी जंगम सुन पंथ कारण, तब लगे एक ने धार रे लो। जोगी जंगम सुन पंथ कारण, तब लगे एक ने धार रे लो। भरम ज्ञानी लो, भरम ज्ञानी लो, ब्रह्म ज्ञानी नहीं कोई रे। तीनों लोक भवन सो चौदह, निरख परख हरे जोई रे लो। पुण्य पाप जहाँ दोई कर जाने, अंतर में भय आवे रे। पुण्य पाप जहाँ दोई कर जाने, अंतर में भय आवे रे। सिंहर स्वान सुसे को देखा, जामन दुबध्या आवे लो। सिंहर स्वान सुसे को देखा, जामन दुबध्या आवे लो। भरम ज्ञानी लो, भरम ज्ञानी लो, ब्रह्म ज्ञानी नहीं कोई रे। तीनों लोक भवन सो चौदह, निरख परख हर जोई रे लो। ब्रह्म ज्ञान मुख नितपत भाके, चाल धर्म की होई रे। ब्रह्म ज्ञान मुख नितपत भाके, चाल धर्म की होई रे।
कै सुखी राम त्यहाँ लगे झूठा, राम न माने कोई रे लो। कै सुखी राम त्यहाँ लगे झूठा, राम न माने कोई रे लो। भरम ज्ञानी लो, भरम ज्ञानी लो, ब्रह्म ज्ञानी नहीं कोई रे। तीन लोक भवन सो चौबदा, निरख परख हरे जोई रे लो। महाराज फरमा रहे हैं कि 3 लोक 14 भवनों में निवास करने वाले सभी प्राणी जब तक अलग अलग दिख रहे, जब तक उनमें विभाग पड़ रहा है, तब तक महाराज फरमा रहे जो विभाग पड़ रहा है, जो अलग दिख रहा है, वो किस कारण से दिख रहा है? भ्रम के कारण, माया के कारण। ये अलग दिख रहे हैं, ये अलग दिख रहे हैं, ये अलग दिख रहे हैं। किस कारण से दिख रहे हैं? भ्रम के कारण, माया के कारण। क्योंकि सबका माया से रचा हुआ शरीर अलग अलग है, और जब तक अपनी दृष्टि उनके शरीर पर है तो कोई हमें अच्छा लगेगा, कोई हमें बुरा लगेगा, कोई स्त्री लगेगा, कोई पुरुष लगेगा, कोई पढ़ा लिखा लगेगा, कोई अनपढ़ लगेगा, कोई ऊंची जाति का लगेगा, कोई नीची जाति का लगेगा। हाँ, ये सब किसकी वजह से हो रहा है? सब भ्रम की वजह से, सब माया की वजह से, जो आत्मा का स्वरूप नहीं। तो महाराज हमें जब तक अपने अंतर मन में, अंतरात्मा में ऐसे विभाग पड़ रहे, यानी अलग अलग नजर आ रहे, जब तक अपने को अलग अलग मान रहे, सबको मान्यता में, नजर आना अलग है, मान्यता अलग है। नजर तो सब अलग अलग आएंगे, जैसा जैसा आंखों से दिखेगा अलग अलग नजर है, लेकिन क्या आपकी मान्यता उनको अलग मानने की है? क्या आपका बिलीफ, आपका विश्वास ये मानता है कि वो अलग है? महाराज फरमा रहे कि जब तक अलग अलग मान्यता में है, मानते हो आप अलग अलग भीतर से, तब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ। इसको ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, उसके लिए सब एक हो जाते हैं, कोई दूसरा रहता ही नहीं, सारे द्वैत भाव मिट जाते हैं, अद्वैत हो जाता है। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना कहूं से दोस्ती, ना कहूं से उनको विभाग पड़ ही नहीं रहे, राग के विभाग नहीं पड़ रहे हैं, द्वेष के विभाग नहीं पड़ रहे हैं, भले के विभाग नहीं पड़ रहे हैं, बुरे के विभाग नहीं पड़ रहे हैं, कोई अच्छा लग ही नहीं रहा है, कोई बुरा लगे ही नहीं रहा है। उनकी दृष्टि उनकी माया पर नहीं है, उनकी दृष्टि उनके शरीर पर नहीं है, उनकी दृष्टि कहाँ है? उनकी आत्मा पे है, जो सबकी समान है, जो परमात्मा स्वरूप ही है, उन पर उनकी दृष्टि। तो महाराज फरमा रहे ऐसे परमात्मा स्वरूप आत्मा के ऊपर जब दृष्टि केंद्रित हो जाती है, तो माया का साम्राज्य, माया का अस्तित्व रह नहीं जाता, मिट जाता है। और जब ये माया का अस्तित्व, माया की सत्ता मिटती है, तो ब्रह्म की सत्ता, परमात्मा की सत्ता आरंभ होती है। तब परमात्मा का सच्चा बोध होता है। जब तक माया का भेद अपने को लग रहा है, शरीर का भेद अपने को लग रहा है, तब तक महाराज हमारे ब्रह्म ज्ञान पूर्णतया प्राप्त नहीं हुआ। भ्रम ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान तो नहीं है। ब्रह्म ज्ञान होने का भ्रम है कि मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं। इसको ब्रह्म समाधि लग जाती है ब्रह्मंड के अंदर, उनको तो त्रिलोकी की सब आत्माएं एक समान दिखने लगती। जब दशरथ नंदन भगवान श्री राम को ब्रह्म समाधि लगी थी वशिष्ठ मुनि से ज्ञान प्राप्त करके, तब उन्होंने कहा था, वशिष्ठ मुनि ने कहा कि जाओ आप समाधि से बाहर निकलो और रावण को मारो, आपका यहाँ पर अवतार रावण को मारने के लिए हुआ। तो दशरथ नंदन भगवान श्री राम ने कहा कि मैं एक अपने हाथ से दूसरे हाथ को कैसे काटूं? मुझ में और रावण में कोई अंतर नजर ही नहीं आ रहा मुझे। जैसी आत्मा मेरी है वैसी आत्मा रावण की है। अब वो रावण है तो अवस्था से है, रावण है तो शरीर से है, आत्मा से थोड़ी रावण है। तो उनका भेद शरीर का, अवस्था का मिट गया।
उन्होंने अपने मूल तत्व को पहचाना। जिसने अपने मूल तत्व को पहचान लिया उसको सबके अंदर मूल तत्व के दर्शन हो जाते। जिसने अपने मूल तत्व को नहीं जाना, जिसने अपनी आत्मा को नहीं जाना, वो दूसरे के अंदर भी आत्मा को नहीं जान पाता। तो महाराज फरमा रहे कि जिसने ऐसा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया है, जिसने ऐसा आत्मज्ञान प्राप्त किया है, जिसने अपनी आत्मा को परमात्मा स्वरूप दर्शन किए हैं अपने गट के भीतर, तन देवल बिच आत्म देवा निर्गुण भक्ति भजन है देवा, ये तन रूपी देवल के बीच आत्मा रूपी देव विराजमान है, जो परमात्म देव के अंश है, जो परमात्म देव का स्वरूप है। ऐसे स्वरूप का जिसने बोध किया है वही वास्तव में ब्रह्म ज्ञानी है। जिसने अपने स्वरूप की जानकारी की, जिसको अपने स्वरूप की महिमा हुई, जिसको अपने स्वरूप का आनंद प्राप्त हुआ, उसके लिए बाह्य जगत की महिमा मिट जाती है। बाह्य जगत का अस्तित्व, बाह्य जगत का प्रभाव मिट जाता है। वो बाह्य जगत के प्रभाव में आता ही नहीं है, पर के भाव में आता ही नहीं, उसे प्रभाव कहते हैं। प्रभाव का संधि विच्छेद क्या है? पर भाव। पर यानी पराया, जो अपना नहीं, उसके भाव में आ गए, उसके असर में आ गए, प्रभाव में आ गए। महाराज के पर के भाव में नहीं रहना, आपको स्वयं के भाव में रहना। अपने स्वभाव में, अपने अस्तित्व में, अपने आनंद में जो रहता है वो यथार्थ वास्तव में स्वरूप का बोध किया है, और वही ब्रह्म ज्ञानी है। उसकी आत्मा ब्रह्म है, उसकी आत्मा परमात्मा स्वरूप है। उसने अपनी आत्मा के ब्रह्म होने को पहचाना है, जाना है, अनुभव किया है, और सतत रूप से वो अनुभव का करता ही रहता है। अनवरत रूप से उनका अनुभव बना ही रहता है, मिटता नहीं। एक बार अनुभव होने के बाद वो अनुभव जाता नहीं। तो महाराज में ऐसे जन मुझे बहुत कम मिले। इस 3 लोक 14 भवनों में खोजा, 3 लोक भवन सो 14 निरख परख हर जोई थे। हमने निरखा, परखा, देखा, लेकिन ऐसे जन मुझे बहुत कम मिले, नहीं के बराबर मिले, जिनकी ऐसी भक्ति में उत्तम अवस्था हो, चरम अवस्था हो, परम अवस्था हो गई, जहां उनका माया का विभाग सारा मिट गया, धर्म का विभाग मिट गया, मत का विभाग मिट गया, पंथ का विभाग मिट गया, संप्रदाय का विभाग मिट गया, जाति पाति का विभाग मिट गया, वर्ण आश्रम का विभाग मिट गया, स्त्री पुरुष का विभाग मिट गया, पढ़े लिखे का न बिना पढ़े लिखे का विभाग मिट गया, जितने भी स्त्री बालक पुत्र जवान वृद्ध सबका विभाग मिट गया। कोई विभाग रहा ही नहीं। जब तक विभाग रहते हैं तब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं। तब तक विभाग का मतलब द्वैत, 2 दिख रहा है, तब तक एक नहीं नजर आ रहा। जब विभाग मिटेगा तब एक होगा। और महाराज हमारे वो एक भी अंत में जाकर मिट जाता है, वो शून्य होता है। अभी तो 2 में है। अभी अपन अभी क्या दिख रहा है? ये अलग दिख रहा है, ये अलग दिख रहा है, ये अलग दिख रहा है। हाँ, ये 13 मेरा अभी 2 में। तो महाराज के 2 से आपको पहले 1 पे आना है, और 1 से फिर उसमें 1 में ही समा जाना है। जो 1 में ही समा गया उसने अपने 1 के अस्तित्व को भी खो दिया। तो अब क्या हो गया? वो शून्य हो गया। इस प्रकार से शून्य के अंदर अपने आप को लय कर ले। और शून्य क्या? अनंत है, अपार है, अगाध है, इन्फिनिटी है शून्य। उसकी कोई सीमा नहीं। तो भ्रम ज्ञानी लो, भ्रम ज्ञानी लो, ब्रह्म ज्ञानी नहीं कोई रे। 3 लोक भवन सो 14 निरख परख हर जोई। 3 लोक 14 भवनों, निरखो परखो, और किसको देखो? हरि को देखो। हरि जो सब में एक है। बाकी सब शरीर है, सबके अलग अलग, सबकी योनियां अलग अलग, सबके कार्य अलग अलग, सबके स्वभाव अलग अलग, सबकी प्रकृति अलग अलग है, लेकिन उन सब के अंदर हरि तो एक है। तो आपको दृष्टि किस पे होनी चाहिए? आपकी
जो सबके अंदर विद्यमान हरि है, उसके परिवार में भी रहते हैं तो जितने भी परिवार के सदस्य सबका स्वभाव एक होता है क्या? रूप भी एक नहीं है, स्वभाव भी एक नहीं है। हाँ। स्वभाव एक है तो लड़ाई रखी वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। तो अब आपकी दृष्टि उनके जो अलग अलग स्वभाव है, अलग अलग रंग है, अलग अलग रूप है, अलग अलग आचार है, अलग अलग विचार है, अलग अलग कार्यशैली है, अलग अलग भाषा, अलग अलग बोली, अलग अलग चाली है, उसके ऊपर होनी चाहिए। उन सब के अंदर एक ही परमात्मा तत्व है, उसके ऊपर होनी चाहिए। परमात्मा तो होएगी तभी सबको एक देखेंगे। हाँ, नहीं तो फिर अलग ही देखेंगे। हाँ, अलग ही देखेंगे तो बड़ा सब दिखेगा, वो सब दिखेगा, अंदर एक ही भाव हो जाएगा, मैं हूँ सो तू। हाँ, है ही एक, तो दूसरा दिखेगा ही नहीं फिर। हाँ, जब जाके कंट्रोल होगा हर चीज पे। हाँ, नहीं तो तब जाके सारे झगड़े मिट जाएंगे, मिटेंगे। नहीं तो जब तक विभाग रहेंगे, जब तक अलग नजर आ रहा, तब तक झगड़े लगे रहेंगे। जब ये वचन याद करना पड़ेगा उस टाइम पर, तो इसकी गलती नहीं है, इसमें भी वही बैठा है परमात्मा जो अपने अंदर बैठा है। जब लग भली बुरी सब व्यासे, काम क्रोध अहंकारा, तब लग उरे परे नहीं पहुंचा त्रिकुटी तत्व विचार। वचन उस टाइम पे काम आवे जब भी, तो जब तक देहानी जेठानी रहेगी तब तक रहेगा। अच्छा, शर्मा जी भी आप भी अच्छे वचन याद रहती है तो महाराज कह रहे हैं आपकी दृष्टि उनके अंदर विद्यमान परमात्मा तत्व है उसके ऊपर होनी चाहिए। परमात्मा स्वरूप आत्मा को पहचान, और जो अपने आत्मा को पहचान लेता है वो सबके अंदर उसी आत्मा के दर्शन करता है। अपन ने क्या किया, गलती है कि अपने आत्मा को नहीं पहचाना, इसलिए दूसरों में भी वो आत्मा नजर नहीं है। अपन शरीर को ही अपन मान बैठे, अपने शरीर के रंग रूप आकार को ही अपन मेरा स्वरूप मान बैठे, इसीलिए दूसरे का रंग रूप आकार, दूसरे के सारे बाहर के व्यवहार ही अपने को दिखाई देते हैं। अपने आत्मा के दर्शन होंगे तब दूसरे में भी आत्मा को देख पाओगे, बाकी नहीं देख पाओगे। यही बात, हाँ, यही बात महाराज कह रहे हैं कि आपको अपनी आत्मा का दर्शन पाना है, तभी जाके आप देख पाओगे, कर पाओगे। तो महाराज कह रहे सरगुण न्यारी निर्गुण न्यारी, जब लग हृदय जाने रे। क्या कह रहे महाराज, सरगुण न्यारी और निर्गुण न्यारी, जब लग हृदय जाने रे, शुभ को गए अशुभ को त्यागे, तानर द्वितीय आने रे। उसको सरगुण अलग लग रही है। सरगुण किसे कहते हैं? शरीर, आकार, रूप, जितना भी ये सब सरगुण किसका बना हुआ? माया का बना हुआ। ये अलग नजर आ रहा है, और निर्गुण जो आत्मा है वो अलग नजर आ रही है। तो दोनों में भी भेद महाराज के मिट जाना चाहिए, सरगुण और निर्गुण का, क्योंकि सरगुण का अस्तित्व ही नहीं है, सरगुण दिखाई नहीं देना चाहिए। केवल निर्गुण परमात्मा स्वरूप जो आत्मा है वो ही दिखाई। ये सरगुण क्या है? सूर्य की किरण, और निर्गुण क्या है? सूर्य। इस दृष्टांत से अपन समझ लें कि जब तक सूर्य है तब तक सूर्य की किरण है, और सूर्य नहीं है तो महाराज फरमाए आत्मा नहीं है तो शरीर नहीं है, आत्मा है तो शरीर है। महाराज कह रहे कि ये शरीर जो है आत्मा से अलग रह सकता है क्या? इसका अलग से कोई अस्तित्व है क्या? किरण का कोई अलग से अस्तित्व है क्या? किरण अलग से रह सकती क्या सूर्य के बिना? तो कह रहे हैं हमारा सुरगुण न्यारी निर्गुण न्यारी, उसका अस्तित्व ही नहीं है सुरगुण का कोई। तुम्हारा अलग क्यों समझ रहे हो? भेद ही नहीं है, इसमें अभेद है, अस्तित्व ही एक का ही है। केवल निर्गुण का ही अस्तित्व है, आत्मा का ही अस्तित्व है, परमात्मा का ही अस्तित्व है। बाकी तो सब व्यक्तित्व है, बदलने वाले हैं, उसका कोई अस्तित्व है ही नहीं जो चीज बदलती है। महाराज के उसकी वजह से आप क्यों विभाग पाड़ रहे हो? जो चीज बदलने वाली है, जो चीज रहने वाली नहीं है, उसकी वजह से आप क्यों दुखी हो रहे हो, क्यों सुखी हो रहे हो, क्यों अच्छा मान रहे हो, क्यों बुरा मान रहे हो? उसके पीछे पड़े, उसी के पीछे पड़े हैं। जो बदलने वाली है उसी को देखते हैं सब, सारा दिन उसके पीछे पड़े रहते हैं। सब उसी को देखते हैं, सब उसी के अंदर सुख ढूंढते हैं, सुख की खोज सब उसी में करते हैं, बदलने वाले।
क्यों कहते हैं? क्योंकि अपने अस्तित्व का उन्हें बोध नहीं हुआ, अस्तित्व का आनंद प्राप्त नहीं हुआ है, अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, आत्मा की समता प्राप्त नहीं हुई है, आत्मा का आनंद प्राप्त नहीं हुआ है, इसीलिए सब उसी को खोज रहे हैं। वो कह रहे हमारा सुरगुण न्यारी निर्गुण न्यारी जब लग हृदय जान। इस प्रकार से हृदय में जानते, भीतर में जानते। क्या कह रहे हमारे? बाहर से जानते हो उससे फर्क नहीं पड़ता, भीतर में मत जानो। बाहर से संसार के व्यवहार में तो जानना पड़ेगा, उसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन भीतर में मान्यता नहीं होनी चाहिए। हृदय की बात कह रहे हैं, जब लग हृदय जाने। बाहर का संसार का व्यवहार तो सबका अलग अलग है, उसको उसके अनुसार व्यवहार आपको करना पड़ेगा। वास्तव में जो सच को जान लेता है उसकी विचार, उसकी बात का विचार भी नहीं होता है। हाँ, संसार के आचार विचार, संसार के व्यवहार संसार के लिए है। संसार में जब तक रहना है तब तक संसार के हिसाब से चलना पड़ेगा। जैसे माता के साथ माता का व्यवहार होगा, बहन के साथ बहन का व्यवहार होगा, स्त्री के साथ स्त्री का, पुत्र के साथ पुत्र का, पुत्री के साथ पुत्री का, सबका अलग अलग व्यवहार। लेकिन कह रहे हृदय में सबको एक आत्मा परमात्मा स्वरूप जानो। हाँ, भीतर के भाव आपके नहीं बदलने चाहिए। हाँ, भीतर में एकता समझ, बाहर में अनेकता है, वो बाहर की अनेकता तो रहेगी, शरीर की अनेक रहेगी, लेकिन भीतर में अनेकता नहीं होनी चाहिए, भीतर में विभाग नहीं पड़ने चाहिए। भीतर की एकता होगी तो अनेकता में समता आ जाएगी, अनेकता में समता आ जाएगी, अनेकता का दुख भी मिट जाएगा। जब भीतर में एकता आएगी तब, जब भीतर में एक को जानोगे, वही कह रहे हैं महाराज, शुरू को किसी की भी बात बुरी नहीं लगेगी, बुरी नहीं लगेगी किसी बोलने वाला बोल दे कोई बात नहीं, उसकी थोड़ी गलती है। हाँ। अपनी गलती है। उसकी ऐसी अवस्था थी, उसकी ऐसी योग्यता थी, उसकी ऐसी पात्रता थी, और अपने कर्मों के उदय भी ऐसे ही थे। वैसे भी भगवान अपन को सुना रहे ज्ञान, उनको थोड़ी सुनाने जा रहे हैं। हाँ, तो बदलना तो अपने को बदलना है, दूसरों को कभी नहीं बदल सकते, नहीं बदल सकते। तो कह रहे महाराज, सुरगुण न्यारी निर्गुण न्यारी जब लग हृदय जाने रे। हृदय में मत जाओ, भीतर में मत, यानी हृदय का मतलब आपकी मान्यता में नहीं होना चाहिए, आपके बिलीफ में नहीं होना चाहिए, आपके विश्वास में नहीं होना चाहिए। अलग 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 है ही नहीं। और क्या करे महाराज, शुभ को गए अशुभ को त्यागे, त्यानर द्वितीया आने रे। शुभ को पकड़ते हैं और अशुभ को छोड़ते हैं। तो महाराज फरमाने जो शुभ का व्यवहार है और अशुभ का व्यवहार है, वो कौन से स्तर का है? मन वचन काया के स्तर का है, शरीर के स्तर का है। शुभ और अशुभ के जितने भी व्यवहार हो रहे, तो ये तो सब प्रवृत्ति के स्तर के व्यवहार हो, क्रियाओं के व्यवहार हुए, करनियों के व्यवहार हुए। अंदर वाला अपन पहचान लेंगे तो बाहर वाले तो बाहर वाले का कोई इतना महत्व है ही नहीं। अपने असली कड़े पहन रखे हैं, कोई बोले तो नकली है, बोलने तो कहने से थोड़ी नकली हो गई। जब असल चीज को अपन पहचान गए, असल चीज को पहचान लिया तो शुभ अशुभ की चाय निकट नेड़ी नहीं आवे, इच्छा ही खत्म हो जाएगी। ज्ञान वैराग यूं जान, ज्ञान वैराग यूं जान, पिंड ब्रह्मण सु न्यारा, श्वासों का नहीं काम, जीव का कौन विचारा, सुनत मस्त हो जाए, ब्रह्म आपो छिटकावे, और शुभ अशुभ की चाय निकट नेड़ी नहीं आवे। सुखराम ज्ञान वैराग का ये लक्षण कहूं तो, हद बेहद को जीत कर परम पद ले जो। ऐसी स्थिति हो जाए कि महाराज करे, न तो शुभ को पकड़ना है, न अशुभ को छोड़ना है, शुभ और अशुभ दोनों से न्यारा, पाप पुण्य दोनिया सु न्यारा, भरम करम दोनिया सु न्यारा, जहां सु रहो लिवलाई, कै सुखराम राम बिन जग में सब ही कर्म होता है। अपन क्या करते हैं, शुभ तो अच्छा है, शुभ तो करना चाहिए। महाराज कह रहे हैं कि शुभ को भी नहीं पकड़ना है आपको। हाँ, देखो पाप तो लोहे की बेड़ी है और पुण्य सोने की बेड़ी तो बेड़ी है, उसको भोगने के लिए वापस शरीर धरना पड़ेगा। साकड़ बंदियो सिंह पछतावे, अब को कौन छुड़ावे, पाप पुण्य लोह कंचन बेड़ी, पांव पड़िया जीव दुख पावे। जिसके भी पांव में बेड़ी पड़ी उसको दुख तो पाना पड़ेगा। सोना की बेड़ी तो ही बेड़ी है। हाँ, सोना की बेड़ी तो ही बेड़ी है, लोहे की बेड़ी तो ही बेड़ी है, बंधन तो उतना ही है, बंधन तो उतना बराबर है। तो कह रहे महाराज, शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया 84।
कै सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम जन जाए। मुक्त तो तब होगा जब परम धाम में जाएगा, स्वर्ग में जाने से थोड़ी मुक्त हो जाएगा। स्वर्ग में तो देवता गए हुए सब, वो कहते हैं हो प्रभु मानव तन दीजिए, भरत खंड के माई केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कछु नाई। इच्छा करते हैं इंद्र आदि ब्रह्मादिक बंचे, यो नर्तन है भाई, राम भक्ति और साथ समागम ईशो लाभ विनुमाई। ब्रह्मा विदाता रचे तन्न सोही, अंशे मिनका दे कहो कारण न मोह। सब चाहते वहां पहुंचे हुए, यहाँ चाहते वापस। और वहां कैसे पहुंचे? शुभ कर्म करके पहुंचे। तो महाराज कह रहे हैं कि शुभ को गहे अशुभ को त्यागे। शुभ को पकड़ रहे हैं, अशुभ को छोड़ रहे हैं। तब तो महाराज फिर आप द्वैत के साथ, एक के साथ आपको द्वेष हो रहा है इसलिए छोड़ रहे हो, और एक को पकड़ रहे हो नहीं आया, आपको अच्छा लग रहा है। तो अभी कोई बुरा भी लग रहा है, अच्छा भी लग रहा है। हाँ, तो अब जब कोई बुरा भी लग रहा है, अच्छा भी लग रहा है, महाराज फिर कुछ अच्छा बुरा लगना ही नहीं चाहिए। न कुछ अच्छा लगे न कुछ बुरा लगे। हो सकता है ना? ऐसा नहीं हो सकता। इस लेवल पे जाना पड़ेगा, अच्छा और बुरा लगना ही बंद हो जाए। इस लेवल पे जाए जब यहाँ पे बैठे जब तक यहाँ से निकलने के बाद वही वापिस साइकिल में आ जाएगी। शुभ को गए अशुभ को त्यागे, क्या नर द्वितीय नर। महाराज के उसके मन में अभी द्वैत भाव है, एक अच्छा लग रहा है एक बुरा लग रहा है, सब समान नहीं लग रहा है। यानी सम्यक ज्ञान नहीं हुआ, सम्यक दर्शन नहीं हुआ, सम्यक चारित्र में नहीं आया, रहनी में नहीं आया। चारित्र मतलब रहनी में आना, दर्शन मतलब ज्ञान में आना। तो ऐसा महाराज कह रहे कि ऐसी स्थिति जब तक नहीं बने तब तक समभाव में नहीं आओगे, समता में नहीं आओगे। कभी अच्छा लगेगा कभी बुरा लगेगा, तो समता कहाँ रही? अच्छा लगने वाले के प्रति राग कर लोगे, बुरा कर लगने वाले के प्रति द्वेष कर लोगे, तो समता कहाँ रही? समता से हट गए ना, अपने आत्मा के आनंद से हट गए। समता में रहोगे तब अपने आत्मा के आनंद में रहो। हाँ, तो आत्मा का आनंद प्राप्त नहीं हो रहा इसलिए सुख को पकड़ रहे हैं। तो महाराज कह रहे कि कुछ नहीं करो उससे तो अच्छा है सुख, लेकिन जब आत्मा का आनंद प्राप्त हो जाए तो सुख को भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी, स्वतः ही छूट जाएगा। जब भीतर में आनंद प्राप्त हो गया तो सुख करने की भी इच्छा नहीं रह जाएगी। अशुभ तो छूटे ही जाएगा, करेगा ही नहीं, और सुख की इच्छा भी नहीं होगी। तो सुख को गहे अशुभ को त्यागे, त्यानर द्वितीय आने लो। और आगे महाराज समझा रहे, स्वामी सेवक गुरु जा चेला, जात पात कुल कोई। सीखे ज्ञान सिखावे जाई, जब लग पाक न कोई। क्या कह रहे हैं? पाक मतलब पक्के, ऊंचाई की स्थिति तक, उस परम अवस्था तक, चरम अवस्था तक नहीं पहुंचे। कब तक? स्वामी सेवक गुरु जा चेला। जब तक स्वामी का भाव है और सेवक का भाव है कि मैं स्वामी हूं और बाकी सब सेवक है। नहीं, वैल्यू वाली बात नहीं यहाँ पर। यहाँ पर बात है कि गुरु बन रहे हैं और दूसरे को सेवक समझ रहे हैं। तो अभी तो भेद हो गया ना, विभाग पड़ गया। एक का हुए। जब गुरुपद में पहुंच जाते हैं तो स्वामी सेवक भया समान, दोनों समान हो जाते हैं। न वहां कोई स्वामी रहता है न कोई सेवक रहता है। गुरुपद देश में रहने वाली आत्माएं, उस देश में निवास करने वाली आत्माएं, उस अवस्था को प्राप्त हुई आत्माएं के लिए न कोई स्वामी है और न कोई, एक समान हो। तो जब तक अंतर दिख रहा है कि मैं स्वामी हूं बाकी सब सेवक है, तो वो क्या हो गया? गुरु बनना हो गया। बाकी सब मेरे चेले हैं, शिष्य है। तुम्हारा पर ये तो विभाग पड़ गया, गुरु होने का अहंकार हो जाएगा तुझे, और गुरु होने का अहंकार हो गया तो फिर वहां नहीं पहुंचे, क्या पहुंचना। ये भी विभाग नहीं पड़ना चाहिए, ये भी विभाग खत्म हो जाना चाहिए। न कोई स्वामी है और न कोई सेवक है, सब समान परमात्मा स्वरूप आत्माएं हैं। ये सब आत्माएं जो भी है सब परमात्मा स्वरूप ही है। और जात पात कुल हो ही रहे लो, अलग अलग जाति दिख रही है, अलग अलग पाति दिख रही है। तो ये तो जाति और पाति तो कर्मों के आधार से,
जैसे जैसे जो कर्म करते हैं उसके अनुसार जाति पाति हो जाती है उसके शरीर, हाँ, उनके कर्मों के आधार से। तो महाराज फरमाया कि अभी आपकी दृष्टि भी कर्मों पर है, जात पात पर है, तो ब्रह्म ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने के बाद तो जात पात भी खत्म हो जाती है, हाँ, कुछ भी नहीं रहता अलग अलग। सर्व आत्माएं एक ही जाति की है, उनकी जाति कौन सी है? परमात्मा जाति है, दूसरी जाति नहीं है किसी भी आत्मा की, परमात्मा के सिवाय और कोई जाति की आत्मा है ही नहीं। जाति के है तो शरीर है, और वो भी कर्मों के अनुसार। शरीर भी सबके 5 तत्वों के एक जैसे हैं, लेकिन इन 5 तत्वों के एक जैसे शरीर से जो अलग अलग कार्य करते हैं, अलग अलग क्रिया करते हैं, उसके अनुसार उसकी जाति पड़ती है। भंडार में रहने वाला भंडारी कहलाता है, कुठार में रहने वाला कुठारी कहलाता है, अलग अलग जाति होगी, वो काम कर रहा है उसके अनुसार उसकी, हाँ, सोने का काम करने वाले सुनार कहलाते हैं, अलग अलग कार्य के अनुसार जाती है। बाकी आत्माएं तो सब एक ही। काम नहीं करे तो मन सुनार कोई बताओगे? सुनारा का मुल्ला मरे की रहे पर 7 साल सुनारिया बात ही बुनती में से कहे तो मैसूरी सुनी है, और धान कौन कहे मैसूरी सुनी है, मते ही अपने आप बात करने बंद कर दिया। सही बात सही है, जाति भी काम के आधार पे सब जाति पाति। तो महाराज कह रहे हैं कि उसके ऊपर तो आपकी दृष्टि होनी नहीं चाहिए। और सीखे ज्ञान सिखावे जाए जब लग पाक न कोई, क्या कह रहे? जब तक ज्ञान सीख रहे या सिखा रहे तब तक भी महाराज कह रहे पक्के हैं। ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होना, केवल ज्ञान प्राप्त होना, उसके बाद तो सीखने सिखाने का कार्य भी नहीं रहेगा। ये ज्ञान तो ऐसा है जिस ज्ञान के प्राप्त होने के बाद कुछ प्राप्त करना रहता ही नहीं, कुछ बाकी रहता ही नहीं, कुछ बाकी। परम पद को पकड़ा दिया, सब चीज नरक स्वर्ग सब छुड़ा दिया। हाँ, कुछ सीखने जैसा बाकी नहीं रहता, कुछ सिखाने जैसा बाकी नहीं रहता। उनको सर्व आत्मा एक जैसी नजर आती है, ब्रह्म प्रत्यय की दशा। उसके अंदर किसी में भेद नजर ही नहीं आता, कोई ऊंचा लगता ही नहीं, कोई नीचा लगता ही नहीं, उससे कोई अज्ञानी लगता ही नहीं। कोई अज्ञानी लगे तो उसको ज्ञान सिखावे, उनके लिए तो समान रूप से आत्माएं परमात्मा स्वरूप निजर आती है। तो सीखे ज्ञान सिखावे जाए तब लग पाक न कोई, तब तक मानते हैं पक्का नहीं हुआ। अभी अवस्था, वो परम अवस्था को प्राप्त नहीं हुआ, परम पद की अवस्था नहीं आई। परम पद की अवस्था जब आएगी जब ऐसा भेद भी मिट जाएगा। और क्या कह रहे महाराज? त्याग न ग्रह दोई कर जाने माया ब्रह्म कह न्यारा। त्याग और ग्रह को अलग अलग समझते, त्यागी को अलग समझते, ग्रस्त को अलग समझते। तो त्याग किससे किया? त्यागी ने शरीर से किया, माया का त्याग किया, शरीर से किया, आत्मा से त्याग थोड़ी किया। हाँ, ऊपर का त्याग है, तो ये तो प्रवृत्ति के स्तर का त्याग है, वृत्ति के स्तर का त्याग है, लेकिन आत्मा के स्तर का त्याग तो नहीं हुआ। हमारा के त्याग करे तो तजगर आदू जासु हंसो आए, त्याग ही करना है तो उस आदूगर का कर जहां से तू आया, कर्ता पद का कर जहां से तू आया, वहां पहुंच जाए कर्ता पद में कि वापस से जन्म और मरण में नहीं आना पड़े, उसका त्याग कर। ये शरीर से त्याग करने से क्या होगा? संसार से माया को छोड़ने से क्या होगा? चाहे तू घर में रहे चाहे वन में रहे, कोई फर्क नहीं। जब तक ऐसा भेद भी नजर आता है तब तक महाराज कहते उत्तम स्थिति को नहीं प्राप्त हुए, सम अवस्था को नहीं प्राप्त हुए। अभी त्यागी अच्छे लग रहे हैं, ग्रस्त बुरे लग रहे हैं, या ग्रस्त अच्छे लग रहे हैं, त्यागी बुरे लग रहे हैं, तब तक तुम्हारे सम अवस्था को प्राप्त ही नहीं। तो त्याग ने ग्रह दो ही कर जाने, दोनों में भेद समझता, दोनों में विभाग पाड़ता है, त्यागी के और ग्रस्त के। वो भी महाराज हमारे विभाग खत्म हो जाने चाहिए। भक्ति के लिए, परम पद प्राप्ति के लिए न त्याग का कारण है और न ग्रस्त का कारण है। कहीं भी रहकर कोई भी प्राप्त कर सकता है। और माया ब्रह्म कह न्यारा, महाराज कहते हैं उसको माया अलग लग रही है, ब्रह्म अलग लग रहा है, जबकि माया का तो अस्तित्व होता ही नहीं है, माया तो होती ही नहीं है। माया ये रखा पर माया तो होती नहीं है, माया का अस्तित्व कहाँ होता है? दिखती है। हाँ, दिखती है, जो चीज दिखती है वो सच्ची होती क्या? नहीं होती है, जानते भी इसको
तभी उसमें लुभे पड़े हैं। कह रहे महाराज है सो सुंदर है सदा, नाही सो सुंदर नाही, और नाही सो दिसे सदा, है सो दिसे नाही। कह रहे है यानी जो कल थी, आज है, कल रहेगी, तो दिखता नहीं है, वही सुंदर है। दिखता उसी नहीं पर ही दृष्टि होनी चाहिए अपनी, सुंदर पर। सुंदर एक ही है जो कल थी, आज है, कल रहेगी। जो कल नहीं थी, आज है, या आज है और कल नहीं रहेगी, वो सुंदर नहीं। वो तो बदलने वाली है, परिवर्तनशील है, एक जैसी नहीं। तो महाराज कह रहे है सो सुंदर है सदा, उसका नाम क्या है? वो कल भी थी, यानी प्रेजेंट रहती है, हमेशा प्रेजेंट काल में रहती, वो सुंदर। और नहीं सो सुंदर नहीं, कल नहीं थी, आज है, आज है, कल नहीं है, वो नहीं सुंदर। लेकिन क्या करे महाराज, नहीं सो दिसे सदा, है सो दिसे नहीं। जो नहीं है वो दिखती है आंखों से, जिसका अस्तित्व नहीं है, जिसका वजूद नहीं है, जो बदलने वाली है, मिट जाने वाली है, वो इन चरम चक्षुओं से नजर आती है। हाँ, ये माया की चमक दमक सब इसी से दिखती है, और इसी को अपन सच्चा मान लेते हैं। महाराज कह रहे ये सच्ची है ही नहीं, ये तो माया है। और है सो दिसे नहीं, जो है उसकी तरफ दृष्टि नहीं, जिसका अस्तित्व नहीं है उसको अपन देख रहे हैं और भेद पाड़ रहे हैं। महाराज कह रहे भेद तो है ही नहीं, जब चीज ही नहीं है तो उसका भेद कैसे पाड़ोगे? चीज हो अलग से तो उसका भेद पड़े। अस्तित्व तो केवल एक परमात्मा का है, बाकी किसी का अस्तित्व है ही नहीं। तो माया ब्रह्म कहने आ रहा है, तब माया ब्रह्म अलग रहा क्या? सब ब्रह्म ही हो गया, माया अलग है ही नहीं, है ही नहीं, बस केवल दिखती है। वो दिखती है कैसे? मृग जल की तरह। जल होता है क्या? हिरण को जल दिखता, वो जल होता है क्या? ऐसे ही महाराज तुम्हारी माया अपने को दिखती है, लेकिन माया होती नहीं है, केवल दिखती है, प्रतीति मात्र है, दिख रही है। यदि होती तो इसको भोग कर तृप्त हो जाते। 8 दिन तक तृप्त हुए क्या? इनसे सुख लेते लेते कितना जन्म बीत गए, कितने युग बीत गए, आज दिन तक तो तृप्त हुए नहीं। नहीं है इसीलिए तृप्त नहीं हुए ना, होती तो तृप्त हो जाते। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो, केवली भगवंता ने धन्य हो, जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालका ने धन्य हो, अनंत कोटि संतान ने राम सभा में राम राम संतान सत्संज्ञान राम 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 राम।